I truly don't know about you, but I realized it the very hard way that in the race of becoming a better version of our own self, in the race of becoming better than others, and in the race of achieving things that are not accessible to us yet, we often forget to be grateful for the things we already have, for the things we are blessed with. हाई एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. दिस इज विथी एंड मैं एक बहुत बड़ी ओवर थिंकर हूँ. मुझे बहुत जल्दी फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट थिंग्स, जो मुझे लगता है कि शायद इस स्टेज तक मेरे पास होनी चाहिए थी बट किसी ना किसी कारण से नहीं है. एंड इस वजह से ना मैं कई बार जो चीज़ें मेरे पास हैं उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना भी भूल जाती हूँ. बट रिसेंटली मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने मुझे बार बार याद दिलाया है दैट आई एम लिटरली ब्लेस्ड. एक बार ना 3 दोस्त होते हैं. वन फ्रेंड हु इज मैरिड हैव स्टार्टेड हर फैमिली इन डिफरेंट सिटी. वन फ्रेंड who is unmarried, living with her parents in the same city and is earning really a decent amount. And the other friend settled with her husband abroad and earning. जो फैमिली के साथ रहने वाली फ्रेंड है, अपने पेरेंट्स के साथ रहने वाली फ्रेंड है, उसे शिकायत होती है कि मैं एक्सपोजर नहीं कर पाई, बाहर नहीं जा पाई, शायद अपनी फैमिली भी स्टार्ट नहीं कर पाई, हमेशा इसी घर में बंद कर रह गई. काश मेरी भी शादी हो जाती, या काश मैं भी अब्रॉड चली जाती, या फिर अब्रॉड नहीं तो कम से कम दूसरे शहर में तो जाती, कहीं तो एक्सपोजर मिलता. ऑन द अदर हैंड जो दूसरी फ्रेंड है जो शादीशुदा है, दूसरे शहर में जा चुकी है, वो सोचती है कि यार आई हैव अ फैमिली, आई एम लिटरली हैप्पी विद माई हस्बैंड, माई किड्स, एवरीथिंग. बट काश मैं भी अपने पैरों पर खड़ी होती, काश मैं भी जॉब कर रही होती, बट बिकॉज मैं डिफरेंट सिटी में आ चुकी हूँ, मेरे पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ चुकी हैं, तो मैं जॉब नहीं कर पा रही, मैं अपने घर वालों के साथ नहीं रह पा रही. एंड ऑन द अदर हैंड द थर्ड फ्रेंड जो अब्रॉड सेटल हो चुकी है, जो शादीशुदा भी है और जो जॉब भी कर रही है, वो हर पल यही सोचती है कि ठीक है, आई हैव अ फैमिली, आई हैव अ जॉब, बट आई कैन नॉट गो टू द फैमिली, टू माई फैमिली, टू मीट माई पेरेंट्स एवरी नाउ एंड देन. मैं हर टाइम अपने ही पेरेंट्स से मिलने नहीं जा सकती, मुझे एक प्रॉपर शेड्यूल चाहिए होगा. So basically, all the 3 are doing good in their own life. But हर दूसरे की जिंदगी किसी का काश ही है. और I recently saw a reel जिसमें एक डॉक्टर ने बोला था कि जिंदगी में कितना गम है और मेरा कितना कम है. और वो ये बात उसे तब रियलाइज होती है जब वो हॉस्पिटल ड्यूटीज कर रही होती है. You know the reason, right? That hit really hard. So it's really okay. It's really okay to seek growth. It's really very okay to have dreams and push yourself to achieve things. But the thing is कि ये सब करते करते कभी ये मत भूल जाना कि तुम कितने ज़्यादा blessed हो. क्योंकि अगर आपके कुछ काश हैं तो किसी और के भी कुछ तो काश होंगे जो आपकी ज़िंदगी से मिलते होंगे. पुराने टाइम पर जो आप लिव कर रहे थे उस समय में आपके कुछ तो काश होंगे जो आज पूरे हुए होंगे. तो अगर हम पॉजिटिव्स देखेंगे तो वो नेगेटिव्स थोड़े थोड़े डल हो जाएंगे. मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि क्योंकि किसी और के पास वो नहीं है जो हमारे पास है इसलिए हम दूसरों को देख कर खुश हो जाएं. हमारी अपनी लाइफ है, डेफिनेटली वी हैव नेवर लिव्ड दैट लाइफ, तो हम इमेजिन ही कैसे कर सकते हैं, हम उनसे अपनी लाइफ को कंपेयर कैसे कर सकते हैं. हमारे अपने लग्जरीज अलग होंगी, डेफिनेटली अलग होंगी. बट प्लीज चेक, आपके पास जो लग्जरीज हैं ऑलरेडी वो भी कभी आप ही की खुद की प्रेयर हुआ करती थी. जस्ट नो दैट एंड विद दैट एटीट्यूड वर्क टू अचीव मोर. Work to achieve more, but be grateful for what you have achieved. And that is the thing. क्योंकि honestly, living in the moment is the truth and is really important. Live in the moment. Live in the moment क्योंकि आज अभी जो कर रहे हो वो अगले ही पल मेमोरी बन जाएगा. और अगर आज आप शिकायतें करते रहोगे तो आपकी सारी मेमोरीज शिकायतें भरी ही होंगी.
और अगर आज आप खुश रहकर आगे की ग्रोथ के लिए सोच रहे हो तो वो भी आपकी खुशी मेमोरीज होंगी। एंड आई गेस कि शायद जो खुश मेमोरीज हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। एक बात का ध्यान रखना कि आपका काश कभी ना कभी तो पूरा होगा, और आपकी ज़िंदगी किसी ना किसी का तो काश है। तो ब्लेस्ड तो हम हैं, है ना?